माहौल पूरा केएस। भाई केएस हो गई है, लेकिन ये मानना पड़ेगा एलएसजी फैंस की केजी हो गई है। ठुकरा के मेरा प्यार भाई पहले पूरन थे एसआरएच में, आज निकाला जमकर बदला। शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड गए थे, उन्होंने भी लिया बदला, 4 विकेट लिए चौथे संदे के। भाई क्या कहना चाहोगे? अब्दुल समद भी मुझे लग रहा बदला ही लेने आया था, जिस हिसाब से लास्ट में छक्के छक्के मार रहा था वो। करेक्ट है। यार बाकी मैं ये बात बोलूंगा, कूडोस टू एलएसजी, क्या बम खेली है, फायर पावर इनके पास गजब की। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके, लेकिन आप एक मैच पे ये नहीं कह सकते कि एसआरएच खत्म है। यस उनका यही अप्रोच है, या तो वो जीतेंगे इसी अप्रोच से या हारेंगे। तो आई थिंक इसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब लोग सोच रहे होंगे यार तुम तो बड़े दोगले हो, किसी और टीम के बारे में होता तुम उधेड़ देते हो, उसको बेल्ट ट्रीटमेंट करके दिखा देते हो। बेल्ट आज मैंने नहीं मेरी भाई। बट एक बात है, कोई और टीम के पास एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी है नहीं है। Correct. किसी और टीम के लिए लोग ये बात कह रहे हैं कि 300 रन कब पार हो रहे हैं, नहीं कह रहे। तो ये इस टीम की खासियत है, इसलिए इतना ज्यादा मैं तो मतलब मुझे बुरा लग रहा है पर्सनली कि टीम हार गई। बट वैसे एलएसजी ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, और हम तारीफ कर रहे हैं। आज लोग कह रहे होंगे कहाँ है तेरी बेल्ट, तो आज मैं बेल्ट पहन के नहीं आया हूँ। तो कमेंट्स में आपको जिसको लिखना है लिखिए, मेरी तारीफ लिखनी है, बुराई लिखनी है, लेकिन भाई तारीफ करनी पड़ेगी। अब लोग कहेंगे यार ये तारीफ कर रहा है एलएसजी की, उसमें भी हंस रहा है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। एलएसजी ने वाकई अच्छा खेला है भाई, बहुत अच्छा क्या खेला तोड़ा है भाई। वो एक प्लान के साथ आए हैं। अगर Correct. हम शुरू से शुरू करें इसे, अभिषेक शर्मा के लिए इनके पास सर्टेन प्लान था कि शॉर्ट बॉलिंग करेंगे, उसके लिए थर्ड मैन भी लगा रखा था। यस, तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला थर्ड मैन के लिए, बता। थर्ड मैन के लिए डेविड मिलर को लगा रखा था बताओ, भाई। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स उनकी टीम में। और वहां पे प्लान था इवन भाई, मैं तो ये भी मानूंगा कि लखनऊ ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। हाँ, वो भी अब पता है कि एसआरएच अगर पहले बैटिंग करती है तो आरआर का क्या हुआ है, क्या हुआ 286 है रन, 286 रन मारे हैं पिछली एग्जैक्टली बारी। तो भाई कूडोस तो है, कूडोस देना पड़ेगा। मतलब विद दिस लाइनअप, आप डिप्लीटेड लाइनअप ही Yes. बोलोगे। मैं ये नहीं कहता मयंक यादव आता तो पता नहीं क्या, ये अलग बात हो जाती, लेकिन डिप्लीटेड है। कहना पड़ेगा इसमें आकाशदीप भी नहीं है, बिल्कुल। उसके बावजूद अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन उपयोग करना, Yes. यूटिलाइज करना, यस इस टीम से कोई सीखे। बिल्कुल। आरआर आई थी वहीं 286 खा के गई है। हालांकि आज पिच डिफरेंट यूज हुई है। कमिंस ने भी अभी पोस्ट मैच में कहा कि मतलब 200 रन होते, मुझे मुझे ऐसा लगता 220 होते तो कोई मैच होता। करेक्ट। बाकी वो जिस हिसाब से खेल रहे थे भाई, 8.3 ओवर्स में 120 लग गए थे एलएसजी के। तो भाई मतलब तो यही ये होना था मतलब। बिल्कुल भाई। बट ट्रेविस हेड येट अगेन 50 नहीं हुई, लेकिन भाई जो एग्रेसर का रोल ये निभा पा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया निभा पा रहा है। और जो 2 बॉल में 2 विकेटें गिरी, हाँ। अभिषेक एंड देन ईशान किशन, उसके बावजूद ट्रेविस हेड ने भाई पारियों को संभाला, कहना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल और कहना जिस पड़ेगा। हिसाब से वो अटैकिंग शॉट्स खेले थे, कुछ हाँ। छक्के मारे बेहतरीन। तो बस आज थोड़ा माहौल थोड़ा वेवी इसलिए हो गया क्योंकि अक्सर आदत थी कि अभिषेक शर्मा साथ दे रहे हैं, ईशान किशन साथ दे रहे हैं तोड़ फोड़ में। ईशान किशन थोड़ा अनलकी डिसमिसल कहेगा या क्या था, मतलब यार ये वो बंदा है जो पिछले मैच में नॉट आउट रह के सेंचुरी बना के आया है। खराब वाला अजीब सा शॉट क्या था। अब भाई ये गली क्रिकेट थोड़ी और ज्यादा खेली होती तो भाई हम लोग क्या करते हैं, हम तो ऐसे कर जाते हैं, हमने वो हाँ, पिछवाड़ा ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते हैं, बॉल वाइड हो जाती है। हाँ। लेकिन भाई उन्होंने छेड़खानी कर दी बॉल के साथ। अब भाई ये हर दिन ईशान किशन तो रन नहीं बनाएगा, बट कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको कि 20-30 रन तेज। उसके अलावा अभिषेक शर्मा वर्सेस शार्दुल ठाकुर इन टी20 भाई, 7 इनिंग, 24 बॉल्स, 26 रन, 3 डिसमिसल। शार्दुल ठाकुर ने 3 बार आउट कर दिया आज। तो भाई क्या ये चाबी है अभिषेक शर्मा को आउट करने की? शार्दुल ठाकुर जो अनसोल्ड था इस ऑक्शन में, बिल्कुल भाई, किसी को रियलाइज भी नहीं हुई ये बात। करेक्ट। तो खैर आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एनकेआर डिसेंट बैटिंग, बट मुझे लगा थोड़ा लंबा जाना चाहिए था। लंबा जाना चाहिए था और शायद उनकी कोशिश भी थी। 114 का स्ट्राइक रेट है, 28 बॉल में शायद 32 रन मारे हैं। हाँ, थोड़ा स्लो खेले, मतलब थोड़ा एंकर करने की कोशिश कर रहे थे कर रहे थे। वही बात है कि वो थोड़ा डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे आउट हो गए थोड़ा, तो बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। बुरा तो ऐसे लग रहा है जैसे तेरे पता नहीं भाई काव्या बारात हुई है। भाई थोड़ा लगता है यार इस टीम को आप देखना चाहते हो कि अच्छा करते हुए, और आज भी मैं ये कहूंगा 190, बाकी कमेंटेटर्स वगैरह ऐसे शो कर रहे हैं जैसे 190 सही में कि 190 जैसे 120 रन मार दिए में भाई, सही में मतलब 190 फिर भी मारे हैं भाई। मुझे इसलिए और ज्यादा वो लग रहा है कि यार कमेंटेटर्स ठीक है, 190 रन बहुत अच्छा स्कोर होता है टी20 बिल्कुल होता है भाई, विनिंग स्कोर है मोस्टली। करेक्ट। ये वाला थोड़ा ग्राउंड ही थोड़ा हाईवे जैसी पिच है, वो अलग बात है। बट ठीक है यार, 190 पे तुम बिल्कुल ही क्रूसिफाई करने पे चले हुए एक टीम को। कसम से मुझे कम समझ आई वो बात। क्लासन भाई बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो अनलकी रन आउट, वो ये होता है जब पार्ट एंड पार्सल है भाई। यस, जैसे कल तेवतिया हो गए थे अर्शदीप की उसमें, आज प्रिंस यादव की उसमें क्लासन होगा। और क्लासन अगर टिकते तो प्रखर भाई ने कहा ना 220 हो सकता है भाई, 220 से भी ज्यादा लग सकते थे, 250 भी लग सकते थे। क्लासन उस तरह का प्लेयर है भाई, एक आपका बंदा टिका ही हुआ है, फिर शायद एनकेआर पे भी उतना प्रेशर नहीं आता मारने का। एग्जैक्टली। अब वही है कि अगर मगर कोई फायदा है नहीं, अब तो चिड़िया चुग गई खेत है बैल समेत। लेकिन अब अभी है 12 मैचेस और हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रिंस यादव को रियलाइज नहीं हुआ एक सेकंड के लिए कि मेरे लगी है
भाई ने रन आउट कर दिया, भाई खुश। उसके बाद अरे मेरे अरे हाथ लग में लगी है। गई। काफी तेज पड़ी होगी भाई। क्लासन ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेली, बिश्नोई के हाथ से लग के गई, फिर भी चौका। कितनी पावर है उसके अंदर, पता चलता है उस बात से। करेक्ट। और बॉलिंग आर्म पे लगी है शायद, राइट वाले पे ही हाँ, लगी है। राइट पे लगी प्रिंस यादव को। देखते हैं, इन्हें आदत होती है थोड़ी बहुत बात मार तो है। खाने की। तो अनिकेत वर्मा भाई अगेंस्ट स्पिन क्या करके चला गया ये लड़का। भाई अब देखो फिर से अब हम दोनों अपनी तारीफ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। हमेशा तो बोल के ये कर ही अनिकेत देता है। वर्मा ने भाई जो आग लगाई है हाँ। इस मैच में, और हमने कहा था मध्य प्रदेश लीग में हम्म। ये बहुत तगड़ा हिटर था, एक जेम हो सकता है हैदराबाद के लिए। आज हाँ। दिखाया है भाई, लाइक्स और बिश्नोई को आप पीट रहे हो। हम्म। दिग्विजय जरूर थोड़े नए हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वो भी। दिग्वेश। दिग्वेश सॉरी। हम्म। तो ये दिखाता है भाई कि ये यंगस्टर्स पे जो इन्वेस्ट करती है एसआरएच, बढ़िया रिजल्ट आ रहा भाई है। 2 छक्के लगातार बिश्नोई को मारे, फिर 2 दिग्वेश को मारे। कमाल की चीज थी वो। बिल्कुल। भाई भाइयों का प्यार है। काफी भाइयों ने लिखा लाइव कब कर रहे हो, लाइव कब कर रहे हो। लाइव कर रहे हैं कल आरसीबी यस वर्सेस सीएसके के मैच मामा। में। यस। तो साउथ इंडियन डार्बी, हम लास्ट के 4 ओवर्स में जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा सेकंड, उसके बाद हम लाइव हो जाएंगे। थोड़ा वॉच अलोंग, उसके बाद थोड़ी बुराइयां थोड़ी अच्छाइयां, और देखते हैं क्या बनता है। बातचीत करेंगे आप लोगों से, तो जरूर हमें ज्वाइन करो उस लाइव स्ट्रीम में। और एक और रिकॉर्ड चला गया अनिकेत वर्मा का, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन इन एन आईपीएल गेम। 30 रन जहां स्कोर करे हुए एक बैट्समैन ने, 366.66 आज जो स्ट्राइक रेट था। क्या बात उसके है। अलावा उस लिस्ट में अभिषेक शर्मा वर्सेस डीसी लास्ट ईयर 381, जेक फ्रेजर मैकगॉ वर्सेस एसआरएच 408, और क्रिस गेल है भाई 473.33 का स्ट्राइक रेट वर्सेस पीडब्ल्यू पुणे वॉरियर्स बैंगलोर में 2013 वो वाला तो जो था। तूफान आया था, बवंडर आया हाँ, था बिना बारिश का। 175। तो भाई आप फॉर सच अ यंग गाय, मतलब अपना सेकंड आईपीएल का मैच खेल रहा है, क्या हिटिंग और उस करी है। लिस्ट में आ गए हो आप। उस लिस्ट में आ गए हो भाई जिसमें क्रिस गेल है। करेक्ट भाई, मेरे को तो सही में हिटिंग, और ऐसा नहीं कोई छुटपुट छक्के लगाए हो, हाँ, नहीं, कहाँ कहाँ लंबे लंबे छक्के डाले। ऑलरेडी ग्राउंड बड़ा है। मैं मेरे से एक बारी गलती हो गई थी, मैंने गलती भाई से बोल दी। आपका कॉन्टेक्स्ट उसमें नहीं था। हाँ। अब लोग ना तलवार लेके खड़े रहते हैं ये ऐसे। हाँ, मैंने ये बोला था कि भाई वो मुल्लापुर में खेलता था, दैट इज पंजाब का स्टेडियम, करेक्ट हर्षल पटेल। करेक्ट। कंपैरेटिवली उससे छोटा है। मेरा कहने का मतलब ये था, मेरी कम्युनिकेशन एरर हुई कि मैंने ये बोल दिया कि हैदराबाद का ग्राउंड छोटा है। बिल्कुल। बट इतनी छोटी मोटी बातों में मार मत लिया करो भाई बंदे की, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। आगे कुछ है नहीं ज्यादा बात करने को। कमिंस आया 2 बॉलों में 2 छक्के, 3 छक्के आई थिंक टोटल मारे, चौथी बॉल पे आउट हो गए। 3 बॉलों में 3 छक्के, फिर लेकिन आउट। फिर भी उसी की बदौलत मेरे को लग रहा है वो थोड़ा 190 की ओवर पहुंची, वरना और पहले निपट सकते थे भाई ये लोग। बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठेंगे अब अभिनव मनोहर पे, क्योंकि आपको ये फिनिशिंग वाला रोल लेना है। अगर आप ऐसी परफॉर्मेंसेस निकालोगे तो कैसे होगा। करेक्ट। और आपको इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और अभिनव मनोहर टैलेंटेड खिलाड़ी है, जीटी बाहर में थे। अथर्वटाइडे बैठा है भाई। और हो सकता है भाई आने वाले समय में अगर अभिनव मनोहर पे नहीं, उन्होंने नहीं खेला उस हिसाब से, तो अथर्वटाइडे की तरफ पुश करी। हाँ, क्योंकि पिछले मैच में भी आज तो बॉल्स भी थी। आज जब करेक्ट। अभिनव मनोहर आया है तो इनफ बॉल्स थी खेलने के लिए। पिछले मैच में नहीं थी, उसमें भी 0, आज 2। 6 बॉलों में यही भाई फर्क रह जाता है भाई, 200 210 के स्कोर में और 190 में। एग्जैक्टली। तो 20 रन दिमाग में बहुत बढ़िया रोल 200 प्ले रन करते हैं। और 190 रन, वो जहनी तौर पर आपको अलग चीज True. फील होती है। इसके अलावा इनकी बैटिंग ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। बट आई वुड स्टिल से, जितना कमेंटेटर्स इन्हें कर्स कर रहे हैं, मतलब कर्स से मेरा मतलब है कि ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 190 के लिए भाई 190 डिसेंट स्कोर होता है यार। भाई हार गए एक टीम हर मैच तो नहीं जीत सकती। नहीं जीत सकती, और कभी कभार बॉलिंग को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। सही बात ऐसा है। थोड़ी है कि आपके बैटर्स ही हमेशा मैच जिताएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं बस ये क्या है कि जैसे कमिंस की विकेट गई 17.3 ओवर्स में, तब 176 लगे हुए थे। करेक्ट। वहां से आप 14 ही रन कर पाए, वो एक सोचने वाली बात है। बट टेल एंडर से आप क्या उम्मीद करोगे। भाई ये कि हर्षल पटेल शामी बल्ला जरूर घुमा लेते हैं, लेकिन इस हाँ, बार नहीं घुमा पाए। वही है। बट कुछ ना कुछ कमी रह गई आज। बट मुझे लगता है टीम बाउंस बैक करेगी भाई। करेगी, बिल्कुल करेगी। अब इनकी बॉलिंग की तरफ चलो। पर्पल कैप दोनों कैप्स इनके पास है इस समय। ऑरेंज कैप निकोलस पूरन के पास, पर्पल कैप शार्दुल ठाकुर। भाई 4 विकेट आज। अगर मैं आपसे बोलता कि टूर्नामेंट की उसमें शुरुआत में पूरन तो मैं फिर भी मान लेता। करेक्ट। शार्दुल ठाकुर तो मतलब ही भाई नहीं लेकिन कमाल खेल रही है एलएसजी बहुत बढ़िया। फिलहाल तो मेरे को लग रहा है पंचिंग अबव देयर वेट। मैं एग्जैक्टली इशारा यही कर रहा था कि मतलब इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है एसआरएच के साथ। मैं पढ़ रहा था इस मैच से पहले 3 मैच एलएसजी जीती है और 1 मैच एसआरएच जीती है। तो आज 4-1 हो गया है क्या बेसिकली। बात है भाई। और जो एक एसआरएच जीती वो पिछले सीजन वही 9.4 ओवर्स में 167। लेकिन कूटा तो आज एलएसजी ने भी बराबर हाँ, मतलब थोड़ा बेल्ट ट्रीटमेंट करी थी भाई। बेल्ट अभी ट्रीटमेंट करेंगे उस बारे में बात। बट आवेश खान की वापसी हुई। मुझे लगता है थोड़ी इनकी बॉलिंग उससे बोल्स्टर हो गई है। स्ट्रेंथ आई है। दिग्वेश राठी
लुकिंग गुड अगेन। Yes. लेकिन भाई मुझे तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ प्रिंस यादव से। मैं भी भाई, क्या गजब की बॉलिंग कर रहा बंदा। इवन फिटनेस देखो आप फिट उसकी, एक्शन देखो, ऐसे है। स्पीड है 140 वाली। मुझे लगता है फाइंड है ये, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है, इमर्जिंग प्लेयर जो हम बात अक्सर करते रहते हैं। हाँ मे भी भाई एलएसजी से निकल के आ जाए। बहुत अभी तक तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। इसके नाम के आगे लिखा आता है राइट आर्म मीडियम, और मैंने आज 140 की बॉल देखी है। कई अपने मीडियम फास्ट हैं जो 140 नहीं कर पाते। सही बात है। तो भाई इतना भी ज्यादती मत करो लड़के के साथ। मतलब इस भाई घातक अटैक के आगे सिर्फ 4 ओवर में 29 रन खाए हैं और 1 विकेट भी ली। और विकेट भी किसकी ली? टुल्ला जी की। मेन टुल्ला जो है ट्रेविस हेड, ओ माय गॉड। तो बेहतरीन। रवि बिश्नोई थोड़ा पिट गए लास्ट की तरफ, स्पेशली अनिकेत वर्मा ने थोड़ा भूत निकाल दिया। सेम दिग्वेश के साथ हुआ है। बट अदरवाइज यार इस पिच पे इस टीम के खिलाफ 190 में कंटेन करना आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अगर टॉस पर कहते हैं ना ऋषभ पंत को कि 190 दे रहे हैं आप लोग, वो खुशी खुशी लेते हैं। और टॉस पर तो ऋषभ पंत ने ये कहा वो कोई भी टारगेट दे दे हम चेस कर देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कह लो आप, कहना ही पड़ता है यार। तो अब ये थोड़ा कहेगा नहीं यार वो 250 बना देंगे तो हम तो नहीं जीत पाएंगे। मैं यही बोलूंगा भाई, इतने सारे जिंदाबाद साइलेंसर ऋषभ पंत बन गए। हाँ मतलब आप कह सकते हो ज्यादा हम ऐसा नहीं है कि भाई एसआरएच को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। अगर कोई इस उम्मीद से आया इस वीडियो में, वो चीज तो वो निराश होके जाएगा। वो निराश होके जाएगा। उस मामले में अप्रोच ऐसी रहेगी, हमें पता है, एक्सपेक्टेड है ये चीज। एग्जैक्टली। अब एलएसजी की बैटिंग भाई, एक तो ये मार्करम तो ये बदला भी नहीं कर पा रहा। बाकियों ने तो कर लिया, पूरन ने कर लिया, समद ने कर लिया, मार्करम से हो ही नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है एक आध मैच बाद ब्रीट्स की दिखेगा इसी पोजीशन पे। हो सकता है भाई, क्योंकि मार्करम से उम्मीद करते हो यार कि आप वो चले। क्या उम्मीद करे मार्करम यार से? 130-40 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली, चलो ठीक है, आप मार्करम से उम्मीद नहीं करेंगे 200-250 को मारे। भाई 20-30 रन तो बना ले, फिर तो कोई स्ट्राइक रेट आएगा। कंसिस्टेंसी तो दिखाएं, वो नहीं दिखा रहे हैं। और अजीब बात हो रही है कि आप, और अभी तक तो मार्श और पूरन ने संभाला हुआ है। जिस दिन मार्श भी आउट हो गए, सही बात है, क्योंकि पंत का फॉर्म थोड़ा डगमगाया हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो फिर आपके शायद घोड़े लग सकते हैं भाई। बिल्कुल लग सकते हैं। इसीलिए मार्करम का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। दिस टीम इज ससेप्टेबल टू घोड़े लगना, मतलब ये है इनका। बट अब एक तरफ मार्करम जो फ्रॉडिया था पहले भी आईपीएल पे, अभी भी सेम है। लेकिन एक तरफ मिचेल मार्श जो पहले सॉर्ट ऑफ फ्रॉडिया था, इस समय तो कोई अलग ही रूप लेके आया भाई। वो सही में भाई, वो उसने 2 मैचेस में कमिंस पेल दिया, जैम्पा पेल दिया, स्टार्क भी पेल दिया। और वो भी छक्के कहाँ लगाए हैं भाई, इतने खूबसूरत शॉट मारे हैं। और ये है कि बॉलिंग नहीं कर पा रहे, मुझे सारी जान जो बैटिंग में लगा रहे हैं हिसाब से। अगला आता ही नहीं ना, फील्डिंग भी नहीं करता, सिर्फ बैटिंग करने आता है। और बढ़िया कर रहा है वो काम। बढ़िया भाई। और भाई ये जो निकी पी और बेसिकली इसकी जोड़ी बन रही है मार्च की, खतरनाक है भाई, डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज्यादा नंबर डिस्ट्रक्टिव। 3 पर निकलस पूरन को पहले तो भेजने का फैसला गजब है, मैं मानूंगा बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत बढ़िया फैसला। और उसके साथ मार्श, दो भाई दोनों तबाही। तो भाई असली जो ये वाक्य जिसपे फिट हो रहा है फिलहाल, ये दोनों पे हो रहा है। बिल्कुल भाई, आई थिंक ये थंबनेल मिल गया मुझे लग रहा है आज का। बट यार निकोलस पूरन, यू हैव टू गिव इट टू हिम भाई, जो टर्न अराउंड करा पिछले 2-3 सालों में। इससे बढ़िया हिटर मतलब इसी टीम में है एसआरएच में दूसरा, क्लासन। बट आप जब पूरन को बैटिंग करते हो देखते हो तो आप कहते हो पूरन भी किसी से कम नहीं है भाई। और इतने लंबे लंबे छक्के में मैं तो हैरान हो जाता हूं। अभिषेक शर्मा का रोना निकाल दिया भाई इसने। भाई आया ले छक्के, भाई छोटा ग्राउंड नहीं है, अगेन वो ऐसे दिखा रहा है, थप्पड़ मार रहा बॉल को, बॉल गायब, और देख भी नहीं रहा कि गई है उधर, वो अपना पता है छक्का गया है। कमाल है भाई, कमाल है। आज आई थिंक पिछले मैच में भी कुछ ऐसे स्कोर था, 30 में 75, आज 26 में 70। तो रन बनाता है, लेकिन इम्पैक्ट वाले रन बनाता है। 8 पॉइंट, वही तो मैंने कहा 8.3 ओवर्स में 120 लगे हुए थे। वो पूरन की वजह से आया, वो काफी तेज खेल के चला गया और बेसिकली मैच छीन गया। निकोलस पूरन को अगर ये आउट कर लेते शायद कोई चांस होता। ऋषभ पंत भाई क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये टॉप 3 में से अगर आज तो हग वग मिली है गोइंका जी से। हाँ, आज बढ़िया, आज बेल्ट आज बेल्ट निकले। आज शुरुआत में अगर वो भी कैमरे के लिए ही हो रहा है भाई मेरे को समझ ही नहीं आता क्या, बिल्कुल आके वो टीम स्ट्रेटेजी, आप कौन से क्रिकेटर हो? कभी शाहरुख खान को देखा है कि आके केकेआर के ग्रुप में बात कर रहे हैं? वो करते भी होंगे भाई, कम से कम अंदर करते हैं यार। तुम फील्ड पे आके उसको समझा, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। बहुत बुरा माने तो भाई, विद रिस्पेक्ट, वो आदमी मतलब बहुत बड़ा आदमी है, क्रिंज लगता है भाई थोड़ा। मतलब जिस तरह केएल राहुल को पिछली बार ट्रीट करा भाई, मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा। मतलब आज भी जबरदस्ती हो रहा है। करेक्ट है, बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब इवन थोड़ा काव्या से सीख ले, मैं तो ये बोलूंगा थोड़ा। हाँ, पहले तो अभी तक 2023 तक तो काव्या को भी लोग वही कहते थे कि टॉक्सिक बॉस है, फलाना ढिमकाना। उसने टर्न अराउंड कर दिया। करेक्ट। पिछली बार हारे भी तो काफी वो अच्छी स्पीच वगैरह दी उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाके। इज्जत ऐसे ही बनाई जाती है। आप ये क्रिंज हरकतें आके ग्राउंड पे करोगे, इज्जत कभी नहीं मिलेगी भाई। बिल्कुल, कम से कम आपके बिजनेस फील्ड में मिलेगी, क्रिकेट फील्ड में नहीं मिल पाएगी। सामने कोई नहीं बोलेगा, वही वाली बात है। और वो तो कई तो थाला वाला वो मीम लगा दूंगा जो कमेंट्री के तो हाल भाई इतने बुरे हैं भाई, सुना ही नहीं जाती यार, बहुत बुरे। इवन ये पॉमी अमांगवा ये सब भी क्या कर रहे हैं भाई? सही में भाई, सही हिंदी तो क्रिंज थी,
अब इंग्लिश इंग्लिश भी में भी cringe है। भाई धीरे धीरे कुछ आने लग गया है। अबे वो इफेक्ट आ गया ना वहाँ, सिद्धू आई थिंक कोई मैं रील देख रहा था, केन विलियमसन के आगे शायरी चल हाँ रही, हाँ, क्या चल क्या रहा है चल भाई? रहा है सही वो में। भी कह रहा होगा पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, अच्छा भला मैं खेलता था यहाँ पे अब ये क्या हो कोई गया ले मेरे ले साथ? मुझे 20 लाख में। तो चलो आगे बैच पे अगर वापस आए भाई, अब्दुल समद तो मुझे ऐसा लगा वो भी थप्पड़ ही मारने आया था कि चलो तुमने निकाला मुझे टीम से, ये ले चक्के। बढ़िया था। अच्छा था। उसके अलावा अगर इनकी बॉलिंग के बारे में बात करें तो थोड़ी हॉरेंडस थी भाई, बॉलिंग बुरी थी। अभिषेक शर्मा का पहला ओवर बहुत अच्छा जो यस मार्श को डाला, यस। उसके बाद थोड़ा ज्यादा उतना नहीं पिटा वो जितने बाकी पिटे हैं, 10 की इकोनॉमी है इसकी 2 ओवर के बाद। मोहम्मद शमी भाई कुछ तो गड़बड़ है, भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है भाई। कोई यॉर्कर वगैरह का एग्जीक्यूशन ही नहीं दिख रहा, कोई कोई शॉर्ट बॉल बाउंसर। नहीं दिख रही। एग्जैक्टली मतलब आप मोहम्मद शमी से जब से आए हैं, रिटर्न कराए, हाँ। पता नहीं वो धार नजर आ नहीं रही है। जरूर विकेट आप मार्करम का आपने लिया, लेकिन ठीक है। इस लेकिन समय मार्करम को तो प्रिंस यादव भी आउट कर देगा, मतलब वो वैसे वाला सीन हो बिल्कुल रखा है। बात तो सही उसने है तो ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, Exactly. सिर्फ मजाक की बात थी ये। एग्जैक्टली। लेकिन मैं मानूंगा शमी को थोड़ा स्टेप अप करने की जरूरत है। सिमरजीत भी थोड़ा मतलब आज डिसअपॉइंटिंग किया है। एक्चुअली किसी ने इम्प्रेस किया तो इनका कैप्टन ही था पैट कमिंस, वो भी शुरू में पिटा उसके लेकिन बाद वापसी बहुत अच्छी करी। यस करेक्ट है। उसके लेफ्ट आर्म की भाई एक खिला सकते हैं, मैं तो ये बोलूंगा। मे बी जयदेव उनादकट, हाँ खिला सकते हैं भाई, देखो तो खिला के। एडम जैम्पा अगेन कुछ मतलब आई थिंक ग्राउंड चेंज होगा इस मैच के बाद, अवे जाएगी शायद ये, देखते हैं अभी देख लेंगे किसके साथ मैच है। हर्षल पटेल ने विकेट जरूर मिला, वो हमें भी पता है क्या बॉल कैसे थी वो। नहीं तो उसके अलावा भाई कुछ नहीं कुछ नहीं है। तो भाई एसआरएच की बुरी बॉलिंग, और बॉलिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा। आप खाली बैट्समैन के दम पे, और बैट्समैन इनके बहुत दमदार हैं, बॉलिंग भी बहुत दमदार है, लेकिन आप ऑन पेपर दमदार है। अभी पिछले मैच में भी हम बड़े कैजुअली ले रहे थे क्योंकि 44 रन से जीती, और कहीं ना कहीं थोड़े कहा कि चलो राजस्थान तुम भी मार लो रन, लेकिन आज ऐसे मैचेस होते हैं भाई जब आप बॉलिंग आपके यूनिट स्टेप अप करे, 190 की चेस को क्लोज तो बनाते, 18वें 19वें ओवर तक तो लेके जाते इस गेम को। वो मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट है एसआरएच से ओवरऑल। अदरवाइज भाई क्लिनिकल बाय एलएसजी, बिल्कुल आग लगा के रख दी उन्होंने। करेक्ट। तो आई थिंक यही है। पहला क्वेश्चन है #AskTFC RS है, अब मुझे भाई का पूरा नाम तो नहीं पता। क्या आपको लगता है कि एलएसजी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, और स्ट्रेंथ क्या है एलएसजी की? भाई क्वालिफाई तो देखो हर टीम कर सकती है, मैं तो ये बोलूंगा, ये मैं तो हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। बट एक्चुअल में ट्रूथ है ना, एक्चुअल में अभी उस हिसाब से टू गेम्स डाउन द लाइन आप कैसे बोल सकते हो? करेक्ट। और लखनऊ अच्छा खेल भी रही है, मानना भी पड़ेगा आपको कि आप डीसी को लगभग आशुतोष का ब्रिलियंस आ गया एक, फिर एसआरएच को आपने घर पे हरा दिया, और इसकी जो ताकत है मुझे लग रहा है जो उसका मिडल ऑर्डर है ना भाई, और अब तो मिचेल मार्श को टॉप भी ऑर्डर ही कह ले, मिचेल मार्श को भी मैं include मार्करम करूंगा। साइड कर दो, बाकी सब सेट है। करेक्ट है, तो ये इनकी और ताकत ऋषभ पंत को भी छोड़ दो अभी फिलहाल 2 मैच में तो। लेकिन स्टिल बेटर देन मार्करम। अब क्वालिफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन 4 ही टीम हो सकती है। करेक्ट। अब यही है गेम तो। थोड़ा डिप्लोमेटिक ही था आंसर भाई, अब रीड बिटवीन द लाइंस मैं तो यही कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई शिवांग अवस्थी का, वो भी एलएसजी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। डू यू थिंक ऋषभ पंत शुड ओपन द इनिंग्स फॉर एलएसजी so that he can maximize the power play and bolster his chances to make a comeback in the Indian T20 side? आपको क्या लगता है भाई? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहली बात तो मैं कहूंगा, मुझे लगता है मार्करम की फॉर्म देखते हुए और ऋषभ पंत की खुद की फॉर्म देखते हुए अच्छा मूव हो सकता है। मेरा भी यही मानना है कि हाँ। अगर दरवाजे खोलने हैं ऋषभ पंत को इंडिया के लिए, और जाके यार पावर प्ले में फील्डर अंदर होंगे, अपना नेचुरल गेम खेलो, क्या पता भाई तकदीर बदल जाए। और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर से सीखो भाई सेल्फलेस होना, तो थोड़ा अगर सेल्फलेस खेलोगे ऊपर जाके, करेक्ट, अपनी विकेट पे वैसे भी आप आउट ही हो रहे हो, विकेट पे प्राइस मत लगाओ और उड़ाओ। बिल्कुल गेम तो है ऋषभ पंत के पास वो वाला। एग्जैक्टली यार। तो भाई बाकी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं हमसे, तो हम कोशिश करेंगे हर वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आंसर करने की। #AskTFC के साथ छोड़ सकते हो, उसी से हम फिल्टर करते हैं, वरना हमें पता नहीं चलता आपने क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।